हुसैन बाँट रहे हैं निजात, ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात, ले जाओ। कुछ आंसुओं के एवज़ कायनात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात, ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी कलाम मैंने पढ़ा है हज़रत इमाम हुसैन के नाम पे, और अल्लाह ताला इस करबला के मैदान के सदक़े जो उन्होंने मुश्किलें परेशानियाँ सही, अल्लाह ताला हमारे गम परेशानियों को दूर फरमा दें। और अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाइश देते हैं। आपको कोई भी छोटी से छोटी भी बात बुरी लग जाती है और आप अपने लिए सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छी थी, मैं कुछ अच्छा सोच रहा था, और वो नहीं हो पाती, तो यकीन जानिए इसमें कुछ अल्लाह की मसलिहत होती है। तो अल्लाह ताला आपको उससे कुछ बड़ा देना चाह रहे होते हैं, कुछ भी डिफरेंट देना चाह रहे होते हैं, आपको आपकी हैसियत के मुताबिक देना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी छोटी सी बात पे भी आपने गम नहीं करना, हर्ट नहीं होना, क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया के लोग भी भांत भांत के हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी लोगों की। तो इसलिए अपनी, कहते हैं ना, सीध को सीधा रखें और चलते जाएं, मेहनत करें, अल्लाह पे भरोसा करें, तो इंशाअल्लाह ताला मंजिल जो है ना आपके कदमों के नीचे होगी कामयाबी की। और कामयाबी की कुंजी ही यही है कि कंसंट्रेशन, पेशेंस, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सब्र करता है ना वो पा जाता है। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम फरमाएं। जितने भी प्यारी प्यारी आंखें देख रही हैं मुझे, प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे ख़ास शामिल रखा करें, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, सोचती हूँ और मेहनत कंटिन्यू कर रही हूँ, और सम टाइम मैं डिप्रेस्ड भी हो जाती हूँ। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, अल्लाह तवक्कल जिसको होती है उसको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, उसको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को आप डिप्रेशन से कैसे निकाल सकती हैं मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी कि अपने आप को बिज़ी रखें। वॉक करें 20 मिनट, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकती तो 10 मिनट से स्टार्ट करें, और बस फिर आप 10 मिनट की ही एक्सरसाइज करें, बेशक कुछ देर के बाद कर लें। ये जी मैंने कपड़े अपने प्रेस कर लिए हैं, ये मसरूफ़ रखने का मेरा एक तरीका है जी, कुछ भी बिज़ी रखो। अच्छा जी, अब ये कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई थी मेकअप की, और ये लिपस्टिक है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कलर है लिपस्टिक का, इसका डिटेल रिव्यू दूंगी। और ये नेल कलर कुछ मैंने मंगाए हुए थे, क्योंकि आजकल न्यूड कलर बहुत ज़्यादा इन है, और ग्रीन कलर मंगाया हुआ था, और एक ये मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर मंगाया हुआ था, मतलब जो बिल्कुल प्रेस्ड पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट नहीं बोलेंगे इसको, प्रेस्ड पाउडर बोलेंगे। तो ये जी, अब वो बेचारे अब इतनी पैकिंग करके भेजते हैं बबल पेपर में, लेकिन फिर भी ना वो ये हालात हो जाते हैं पाउडर के, क्योंकि मैंने पहले भी मंगाया था और अब भी तो वो सेम हालात हो गए हैं। तो मैंने इसको फ़िक्स करने का सोचा, क्योंकि इस तरह के हैक्स हम लोग देखते रहते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं इसको फ़िक्स करती हूँ। तो आपने फ़िक्स कैसे करना है? आपके पास डेफ़िनेटली सेटिंग स्प्रे होगा। आप अगर मेकअप की शौकीन हैं ना, तो आपके पास ये तो डेफ़िनेटली होगा सेटिंग स्प्रे। आप इस पाउडर को इकट्ठा करें और हल्का हल्का सा स्प्रे करें ताकि पाउडर उड़े ना, और फिर उसके बाद अपने फिंगर टिप से हल्का हल्का सा इसको प्रेस करें और इसको जोड़ दें। फ़िलहाल के लिए तो ये जुड़ जाएगा, जो उड़ रहा है आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि मैं खोलूँगी तो फिर गिर जाएगा, उस तरह की सीन अब नहीं होने वाला है इसका। और अगर आप इसको पफ़ से लगाती हैं तो फिर भी आप जब भी इसको ओपन करेंगी तो पफ़ पे थोड़ा सा लगा के फिर इसको हाथ पे प्रेस करें और फिर आप अपने फेस पे लगाएं। ये एक तरीका है। ये जी सेटिंग स्प्रे है मेरा पेरी एंड कार्डियन का, तो इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। अच्छा है ये। और इसके अलावा ये नेल कलर मैंने मंगाया हुआ था, ये भी कलर बहुत न्यूड कलर चल रहा है। और ये ग्रीन, क्योंकि ग्रीन मैंने इसलिए मंगा लिया था कि आगे 14 अगस्त आने वाली है, तो मैंने सोचा था कि चलें ये मेरे पास पहले से कलर होना चाहिए।
तो मैं लगाऊंगी। तो फिर उसके साथ साथ मैं अपने आप को कैसे बिज़ी रखती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, जो घर के अंदर पौधे हैं उनका मैं ख़्याल रखती हूँ। तो हम मिल के कोई ना कोई ख़्याल रख रहा होता है, लेकिन जब कोई एक स्किप कर रहा हो तो दूसरा ख़्याल रख रहा होता है। तो आज मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी-सी जो है ना, वो उर्दू में कहते हैं गोडी करना, जो माली की लैंग्वेज होती है ना, कि थोड़ा-सा इसको इसकी जो मट्टी होती है उसको थोड़ा-सा आप प्रेस करें और थोड़ा-सा इसको, जैसे वो तो उनके पास एक तकरीबन टूल्स होते हैं ना, सारे जो औज़ार होते हैं जिससे वो मिट्टी को खुरचते हैं और थोड़ा-सा उसको खाद-शाद लगाने के लिए इस तरह से करते हैं ना काम उस पे। तो मैं भी छोटा-सा मैंने किचन से ही टूल एक लिया, लाइक वो जो जैम वाली नाइफ़ होती है उसके बैक साइड से मैंने इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करना शुरू किया कि इसको थोड़ा-सा पानी, इसकी वैसे तो डेप्थ में ही जाता है लेकिन ये भी ज़रूरी होता है। तो ख़ैर ये दोनों प्लांट्स जिनका नाम मैंने चंदन प्लांट रखा हुआ है, तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद ये स्नेक प्लांट है, इससे कहते हैं कि आपके घर में नज़र नहीं लगती, बुरी नज़र से इंसान बचता है। बस मैं कहती हूँ दुआ करते रहना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए और अच्छा-अच्छा सोचना चाहिए। और बुरी नज़रों वालों का तो बस अल्लाह हिदायत दे ऐसे बदहदायतों को, और अल्लाह ताला इनको अपनी ही किसी चीज़ में मसरूफ़ रखे, ये किसी को तंग करने जोगे हों ही ना। बस मैं सीरियसली, मतलब मैंने अपनी कम उम्र में ऐसे-ऐसे लोगों की शक्लें देख ली हैं ना। लोगों ने ना फेस पे फेस चढ़ाया होता है। गिरगिट का नाम बदनाम है, लेकिन दुनिया जो है ना, दुनिया ऐसी है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। आज कोई भी किसी का भला नहीं करता। सीरियसली मैं कहती हूँ कि मेरे जैसा दिल वाक़ई किसी का नहीं है, और मेरी फैमिली जो है ना पूरी, उनका जैसे दिल है वाक़ई ऐसा किसी का नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें, कामयाबियाँ दें, मेरे भाइयों की हिफाजत करें, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दें और हर मुश्किल परेशानी से हम सबको महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और ये जी इसकी भी माली की ज़बान में गोडी करने के बाद मैंने इसको भी थोड़ा सा पानी दिया, और बाकी जो चंदन प्लांट्स हैं उनको भी पानी दिया। और क्योंकि गर्मी आपको पता है ज़्यादा है, तो इनको सिर्फ हफ़्ते में एक दफ़ा ही पानी देना होता है, तो इसलिए फिर मैंने इनको ग्लास के थ्रू पानी दिया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। हर वक्त शुक्र का कलमा पढ़ते रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डालेंगे और आपके घर में खुशहाली ज़रूर आएगी। और जो प्यारी प्यारी आँखें देख रही हैं मुझे, जो मेरे वेल विशर्स हैं, आप भी मुझे अपनी दुआओं में ख़ास शामिल रखें, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी होती है, तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वेट इसीलिए ही बढ़ता है, जब तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो इतना खाते ही नहीं है फिर भी वेट बढ़ रहा है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मैं टेंशन लूँ या डिप्रेस्ड हो जाऊँ। तो मैं ना सेंसिटिव हूँ, बस मसला मेरा ये है, मैं सेंसिटिव हूँ, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ। तो हर बात को दिल पे ले लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ अगर चलती हूँ तो दिल से चलती हूँ, और सामने से रिस्पॉन्स ना आए तो फिर मैं कहती हूँ कि बस उसके ऊपर क्रॉस कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, अब ख़त्म, अब नहीं इसके साथ चलना। तो इसलिए मैंने इतनी फ्रेंड्स भी नहीं बनाई लाइफ में कभी। मेरी फ्रेंड्स बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत कम होती हैं, और होती हैं तो वो निभाने वाली होती हैं ना, मतलब बहुत ही अच्छे दिल की और निभाने वाली। लेकिन लोग, आजकल के लोग दुनिया में ऐसे नहीं हैं। इसलिए आप किसी से भी दोस्ती ना करें, किसी से भी दिल ना लगाएं, बस अपने आप में बिज़ी रहें, अपनी मेहनत जारी रखें। यूट्यूब चैनल है आपका, तो आप अल्लाह से दुआ मांगें कि या अल्लाह मुझे कामयाबी दे, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैंने कुछ सोचा हुआ है, तो डेफ़िनेटली मुझे कामयाबी भी चाहिए। तो बस आप अपने लिए ख़ुद दुआ करें, ख़ुद मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ देंगे, आपको फ्रूट मिलेगा उस चीज़ का जिसका आपने मेहनत की है। जी, मुहर्रम जैसे कि स्टार्ट हो चुके हैं, हर कोई न्याज़ देता है, हर कोई अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा होता है। तो कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली दिखाना तो बनता ही नहीं है, लेकिन मैं, आपको पता है कि बस मुझे ना, अब 1000 अगर मैं काम कर रही हूँ तो उसमें से अगर 1 से 2 की वीडियोस बना ली हैं, तो वो फिर थोड़ा-सा मुझे ख़ुद भी खुशी होती है, थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन भी होती है कि चलें मैं आप तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि आप जो हैं अल खुशी फाउंडेशन का काम देख सकें कि मैं क्या कर रही हूँ, छोटे-छोटे स्टेप्स लेती हूँ, तो आगे बड़ा स्टेप अल्लाह ताला ने पहुँचाना ही है इंशाल्लाह। तो बस ये रीज़न होता है। कुछ लोग होते हैं कि जी बात करते हैं कि जी दिखावा ये और वो, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे बस, क्योंकि कहते हैं जब आप किसी पे बात कर देते हैं ना बिला वजह की, तो बस फिर वो किसी जोगा नहीं होता। तो इसलिए जो है